नीतीश जी ने फिर से पलटी मार ली और इंडिया गठबंधन पर पलीता लगाकर वापस से बीजेपी से गलवैया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। आपको बताओ, ये सवाल तो आज वो गोदी मीडिया के लोग जो को करना चाहिए था, और पलटी नीतीश जी ने कहा मारा है। आप पलटी तो देख रहे हैं, पलटी तो भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया। जो मुख्यमंत्री जी के साथ छोड़ दीजिए, गृह मंत्री जी का ये स्टेटमेंट जरा दिखाइए अपने चैनल पे कि अमित शाह जी ने क्या बोला था नीतीश जी के बारे में, और साथ साथ गिरिराज सिंह ने क्या कहा था, सुशील कुमार मोदी जी ने क्या कहा था, और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कहा था कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नीतीश कुमार जी के लिए बंद है। अगर आप कह रहे हैं नीतीश जी ने पलटी मार दिया, तो मुझे पच नहीं रहा है। ये तो पलटी भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया, जो सामाजिक न्याय की सरकार को शहीद करके और फिर से नीतीश कुमार जी को अपहरण करके जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके लेकर के चले गए। क्योंकि आज की तारीख में, आज तारीख आप देख लीजिए, आज तारीख 1 तारीख है, और 1 तारीख से पहले शिबू सोरेन जी जेल चले गए। लालू जी को अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है, हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, और लालू जी का बेटा, लालू जी की बेटी और लालू जी का रिजाइनेशन के तुरंत बाद ही ईडी कार्यालय में लाया गया और इंतजार कराया जा रहा है। केजरीवाल जी का नंबर आ गया है। अगर काज भागे भागे अगर ईडी के डर से नीतीश कुमार जी नहीं जाते तो आज वो लॉकअप में होते। ये मामला कोई पलटी मारने का नहीं है, ईडी और सीबीआई का मामला है। बीजेपी का महिला कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से उनके बयान पर जो विधानसभा में उन्होंने बड़ा ही बयान दिया था, आपत्तिजनक बयान दिया था, वो किस मुंह से कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की उन महिलाओं से पूछिए जो कल तक नीतीश जी को देखकर थूकती थी और मुंह छिपाती थी। आज तो बिल्कुल आज बगल में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ताजपोशी कराने गए थे। कहाँ गिरेगा बोले थे, शपथ लेने गए थे। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ गंगा जल में नीतीश कुमार जी को ले जाके साफ करा दिया गया। अब उन महिलाओं को चिंता नहीं है कि नीतीश जी ने सदन में क्या कहा था महिलाओं के बारे में। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आकर सब बात भूल जाते हैं? ये देखिए, वॉशिंग पाउडर निर्मा है। ये पुराना एक आपने वॉशिंग पाउडर का नाम आपने सुना था, तो भारतीय जनता पार्टी निर्मा पाउडर है। जिसको भी अगर पर भ्रष्टाचार का आरोप है वो इनके वॉशिंग पाउडर में चले जाए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले ले या गठबंधन में चला जाए। क्या लगता है कि इससे गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, उसको झटका लगा है? देखिए, इंडिया गठबंधन को झटका नहीं लगा है। आपको जानकारी होगी कि श्री नीतीश कुमार जी एक प्लान से आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि उसके बाद भी एक साजिश थी, उसके बाद भी इंडिया ने कभी उनको सम्मान देने में कसर नहीं छोड़ा। उन्हें कन्वेनर और प्रधानमंत्री दोनों बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके किस्मत में नहीं था प्रधानमंत्री कुर्सी। वो जो हाँ, वो छोटे से अगर वो प्रोटेस्ट करते तो मुझे बताइए। आज देखिए मर्द कौन होता है। आज हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया ईडी पर। इसे बहादुरी कहते हैं। ये तो नामर्दी वाली बात है कि ईडी के डर से पैजामा खोलकर भाग गया। नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में कोई चाल और चरित्र नहीं है। अगर चाल चरित्र होता तो ये दोनों का खेल आप लंबे समय से आप देख रहे हैं। ये दोनों हमेशा बेमेल विवाह करते हैं, इनका हमेशा लव मैरिज होता है, लेकिन ये टूटता नहीं है। मैं कह रहा हूँ 24 से पहले भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी जदयू को, और जदयू से फिर जान बचाने के लिए नीतीश कुमार जी भागेंगे। क्या लगता है कि बिहार से जदयू का सफाया हो जाएगा? कह रहे हैं आज, कल तक मुझे बताइए 2011 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कितना नंबर की पार्टी थी? 1 नंबर की पार्टी थी, 2 नंबर की भारतीय जनता पार्टी थी, और 3 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल था। आज 3 नंबर की पार्टी जेडीयू बन गई। तो जेडीयू की 3 नंबर की पार्टी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है, जिसके माथे पर हाथ रख दिया और सब जल कर राख हो गया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग
मीडिया से कहा उन्होंने कि आपने जब देखा होगा कि वो चुप थे, काम करने में बाधा आ रहा था, अब जो है विकास की गति बढ़ जाएगी। अगर काम करने में बाधा आ रहा था तो भारत का रिकॉर्ड है, दुनिया के किसी प्रदेश में मुझे बता दीजिए कि एक साल में 2.25 लाख कोई नौकरियां ज्वाइनिंग दिया होगा। तो अगर सरकारी कार्य में बाधा है तो बताओ भारत में कोई राज्य है क्या जहां जातीय जनगणना कराया हो? भारत में कोई ऐसा प्रदेश है क्या जहां बताओ 85-75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया हो? तो बताओ ये सरकार जो थी लालू जी की गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी, ये महागठबंधन की जो सरकार में ये हिम्मत था, ताकत था, वो ताकत के साथ काम कर रहे थे, संविधान के साथ काम कर रहे थे। मूव है कि गलत मूव है नीतीश जी का? नहीं, नीतीश जी की हम कह रहे हैं कि नीतीश जी की एक बहुत बड़ी भूल है, लेकिन हम इसे भूल नहीं कहेंगे। भूल तो गलतियां से हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है कहीं, लेकिन ये जानबूझकर आत्महत्या करने गए हैं, ये तो जहर पीने गए, सुसाइड करने गए। अब जो नीतीश कुमार जी को कोई बचा नहीं सकता है। बिहार की जनता को क्या उन्होंने विश्वास खोया है? बिहार की जनता कहीं नहीं विश्वास खोया है। भारत की राजनीति से नीतीश कुमार जी अपने आप को अलग कर लिए हैं। पूरे भारत में अब नीतीश जी को जिस नजर से लोग देख रहा था, आज उतना ही बुरे नजर से लोग देख रहा है, क्योंकि बिल्कुल विश्वास पर बड़ा प्रश्न लग गया है कि लोग राजनीति में विश्वास आखिर कैसे करेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, क्या ये कहावत चरितार्थ हो रही है नीतीश जी के लिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं डूबने वाली है। अगर डूबने वाले हैं तो नीतीश कुमार डूबने वाले हैं। तो ये बात तो लागू होता है नीतीश कुमार जी पर कि नीतीश कुमार जी की लिटियां डुबा रही है भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ईवीएम एक धोखा है और ईवीएम के सहारे ही सरकार चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईवीएम में आपने देखा होगा बनारस में, ये बनारस में पोल वोट से ज्यादा 1,40,000 वोट अधिक गिनती किया गया था। अरे पूरे देश इस बात को जानता है। और आपने देखा, आपने ईवीएम का एक नमूना भी यहाँ देखा होगा, जो वकील लोगों ने किया था यहाँ प्रदर्शन कि वोट कर रहे हैं आप किसको? वोट कर रहे हैं आप साइकिल में, वोट पड़ता है कमल में, वोट करते हैं पंजाब में, वोट पड़ता है कमल में, वोट करते हैं ललटेन में देते हैं और वोट हो जाता है कमल में। ये क्या है? ये बिल्कुल लोकतंत्र का अपहरण है। और वही नीतीश कुमार जी को भी अपहरण किया गया है, किडनैप किया गया है। अंतर इतना ही है क्योंकि चाकू छोरी से नहीं करके ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर, डर दिखाकर उन्हें किडनैप करके ले गया। चुनाव आयोग तो दावा कर रही है कि ईवीएम से धांधली नहीं की जा सकती है। देखिए, चुनाव आयोग अपने दायरे में रहे। चुनाव आयोग कार्यपालिका का हिस्सा है और चुनाव आयोग जनता के भावना का सम्मान करे। चुनाव आयोग भूल गया है, वे भी सत्ता के मुद्द में बैठा है, बिल्कुल नशे में। ये सत्ता के नशे में है। चुनाव आयोग को भूल जाना चाहिए कि सरकार संविधान से अगर बनेगी तो उन्हें सजा देगा, चुनाव आयोग को भी सजा मिलने वाला है। 2024 के चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी जीतेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। हम कह रहे हैं कि अगर इंडिया में नहीं ताकत होती तो नीतीश कुमार जी को तोड़कर क्यों लेकर गए आप इसका मतलब कमजोर हो, आप कमजोर हो, आपके अंदर ताकत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो 52 दलों का गठबंधन कैसे बन गया एनडीए का? आप 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कहने का एक ही सेंस लगाया जा सकता है कि आप ईवीएम हैक करके चुनाव जीतना चाहते हो।